noise and music. What is noise and what is music? Noise क्या होता है? क्या होता है noise? और साउंड म्यूजिक? गाना? सॉन्ग? जन गण मन कौन सा सॉन्ग है? वंदे मातरम कौन सा सॉन्ग है? साउंड का मतलब होता है आवाज़. आवाज़ मतलब जो भी कुछ भी साउंड होता है प्रोड्यूस. नॉइज़ जो हमें अच्छा नहीं लगता, अनप्लेजेंट साउंड. और म्यूज़िक मतलब प्लेजेंट, जो सुनने में अच्छा लगे. तो तीनों ही आवाज़ हैं. एक को पसंद नहीं करते, एक को पसंद करते, और एक का कोई मतलब ही नहीं है नापसंद या पसंद का, क्योंकि बोलते हैं. किसी किसी की देखना आवाज़ ऐसी होती है कि तुम्हें सुने बोलेगा तो तुम्हारा सर दुखाएगा, बोलते ये राइट. और किसी की आवाज़ इतनी मधुर होती है ना बोलने की, तो ऐसा लगता है वो बोलता ही रहे राइट. तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे वॉइस बॉक्स के ऊपर. हमारा वॉइस बॉक्स कौन से एम्पलीट्यूड का साउंड बनाता है, कौन सी फ्रीक्वेंसी का साउंड बनाता है. ठीक है. तो नॉइज़ एंड म्यूज़िक, we hear different types of sounds around us. It is the sound waves pleasing. Does a sound sometimes cause discomfort to you? Some sounds are pleasant to the ear, whereas some are not. Suppose construction work is going on in your neighborhood. अभी जैसे पीछे चालू ही है, तो वो मशीन उनका चलता रहता, दक 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 पूरा दिन चालू रहता, तुम्हारा सर दुखने लगेगा बोला, राइट. Are the sounds coming from the construction site pleasing? Do you enjoy the sounds produced by the horns of buses and trucks? तो ट्रैफिक जाम के ऊपर कभी खड़े रहना, राइट. आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि पुलिस वाले लोग जो होते हैं वो इतना गुस्सा क्यों करते हैं, राइट. तो ट्रैफिक में एक तो वो लोग धूप में खड़े रहते हैं, राइट. और सिग्नल पॉइंट होगा, वहाँ पर ट्रैफिक तो होगी, ट्रैफिक होगी तो धुआं भी बहुत सारा निकलता है व्हीकल्स में से. ट्रैफिक पॉइंट पे ज़्यादातर लोग अपनी गाड़ियाँ बंद नहीं करते हैं, चालू ही रखते हैं, राइट. तो उन सब का धुआं उनको जाता है, राइट. ऊपर से कहीं कहीं पर हॉर्न बजते रहते हैं, राइट. तो ऐसी कंटालाजनक जगह पर कौन खुश रह सकता है? तो तुम 5 मिनट या 10 मिनट अगर खड़े रहते हो ट्रैफिक में, तो तुम हॉर्न बजाना शुरू कर देते हो कंटाल के. तो वो बेचारे तो पूरा दिन सुबह 8 बजे से रात को शाम को 6 बजे तक खड़े रहते हैं, तो उनको तो कंटाल आएगा ही. तो जो भी आजू बाजू का इन्वायरमेंट होता है वो हमारे नेचर के ऊपर भी असर करता है, राइट. Such unpleasant sounds are called noise in a classroom. If we all the students speak together, what would be the sound produced be called? अगर टीचर बोले कि व्हाट इज़ द साउंड और सब लोग अपना अपने मर्जी से आंसर देने लगे, तो किसका आंसर सुनाई देगा हमें? किसी का भी नहीं. On the other hand, you enjoy the sounds from musical instruments. Musical sound is one which is pleasing to hear. Sound produced by harmonium is a musical sound. The string of a sitar also gives you a musical sound. But if a musical sound becomes too loud, would it remain melodious? मान लो कि गिटार बज रही है या सितार बज रही है, तबला बज रहा है, राइट. आप दूर कहीं बैठ के सुन रहे हो तो आपको अच्छा लग रहा है. लेकिन अगर ऐसे किसी फंक्शन में पहुंच गए जहाँ बड़ा स्पीकर उसके बाजू में ही तुम्हारी कुर्सी है, तो भले ना कितना प्लेजेंट म्यूजिक बज रहा है, तुम्हारा सर दुखने लगेगा फिर, राइट. सो नॉइज पोल्यूशन. पोल्यूशन का मतलब क्या होता है? नहीं. व्हाट इज पोल्यूशन? कोई भी अनवांटेड थिंग जो हमको नुकसान पहुंचाती है उसको हम बोलते हैं पोल्यूशन. फिर वो चीज़ गंदगी हो,
एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन हो या साउंड, अनवांटेड साउंड बज रहा हो। अगर समझ लो तुम्हारी एग्ज़ाम चल रही है, तुम पढ़ रहे हो और बाजू वाला ज़ोर ज़ोर से गाने बजा रहा है, तो आप उसको तो बोल नहीं सकते कि गाना बंद कर, मेरी परीक्षा। बोलेगा तुम्हारी परीक्षा, मैं क्यों गाना बंद करूं, अपने घर में बजा रहा हूं, तुम अपने कान बंद कर लो। होता है ना। तो तब तुम्हें कितना गुस्सा आता है कि यार इसको अभी बजाना है, मैं पढ़ रहा हूँ तब। लेकिन जब एग्ज़ाम नहीं होती है वो बजा रहा है तो तुम्हें अच्छा भी लगता है कि हाँ मुफ्त में म्यूज़िक मिल रहा है हमको सुनने को, राइट। तो डिपेंड्स। So you already know about air pollution. Presence of unwanted gases and particles in air is called air pollution. Similarly, presence of excessive or unwanted sound in the environment is called the noise pollution. तो वातावरण में अनवांटेड साउंड होते हैं जो, राइट, उसको भी हम बोलते हैं पोल्यूशन। Can you list some sources of noise pollution? Major causes of noise pollution are sounds of vehicles, explosions including bursting of crackers, machines, loudspeakers, etc. What sources in the home may lead to the noise? Television and transistor radio at high volumes, some kitchen appliances, desert coolers, air conditioners all contribute to the noise pollution. What are the harms of noise pollution? Air pollution से तो हमें पता है कि सांस में तकलीफ, लंग्स में तकलीफ होने लगती है हमें, राइट। तो नॉइज़ पोल्यूशन से हमें क्या तकलीफ हो सकती है? कान में तकलीफ हो सकती है, और अगर जैसे आपने बोला ना कि स्पीकर के पास में बैठे ना तो दिल में भी जोर जोर से धड़कन होने लगता है। तो कान को भी नुकसान करेगा, तुम्हारे ब्रेन जो शांत मगज होता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है अनवांटेड साउंड या ट्रैफिक के साउंड से। कोई कोई साउंड ऐसा होता है कि जो तुम्हें सुला देता है। कोई साउंड बजता है ना तो तुम्हें नींद आने लगती है, सो जाते हो। स्पेशली ट्रेन की आवाज़। आप ट्रेन में बैठना, ठीक है, जैसे ही ट्रेन चलेगी दगड़ 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 तो तुम्हें नींद आती जाएगी और सो जाओगे तुम, है ना। Do you know that the presence of excessive noise in the surrounding may cause many health related problems? हमारे सेहत के ऊपर उसकी असर पड़ती है। Lack of sleep, hypertension, high blood pressure, anxiety and many more health disorders may be caused by noise pollution. तो जो लोग शहर में होते हैं, पूरा साल शहर में रहते हैं, और मान लो किसी की दुकान मेन बाज़ार में ही है तो उसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। और कोई कोई दुकानें तो ऐसी होती कि कांच के दरवाजे होते हैं तो चलो उनको आवाज़ कम आएगी। लेकिन कोई दुकान या ऐसी चीज़ है जो खुली है, दरवाज़ा नहीं है और मेन बाज़ार में है, तो पूरा दिन ट्रैफिक का शोर, लोगों का शोर, कुछ भी आता जाता है आजू बाजू में से उनका शोर, कंटिन्यूसली वो लोग रहते हैं शोर में। तो उसकी असर हमारे सेहत के ऊपर पड़ती है। हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हमको रातों को नींद नहीं आती अच्छे से, दिमाग शांत नहीं रह पाता है जिसकी वजह से। इसलिए बड़े शहरों में लोग जो होते हैं छुट्टी के दिन कहीं दूर चले जाते हैं घूमने। बोलते हैं ऐसे कि आज संडे घूम के आते हैं, घूमने नहीं जाते, वो ऐसी शांत जगह पर जाते हैं जहाँ पर उनको थोड़ा सा सुकून मिल सके। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो गांव में खेत में ने चले जाते हैं, फार्म हाउस पे, कि वहाँ पर कोई नहीं, नेचर की आवाज़ आएगी, जो भी आएगी, चिड़िया की, कोयल की, ठंडी हवा आएगी, ग्रीनरी होगी, तो उसका भी असर करता है तुम्हारे हेल्थ के ऊपर, राइट। A person who is exposed to a loud sound continuously may get temporary or even permanent impairment of hearing. जो कंटिन्यूसली उसमें होता है नॉइज़ पोल्यूशन में, वो टेम्पररी बहरा हो जाता है या हमेशा के लिए भी बहरा हो जाता है। आप लोग कभी वो नहीं होता है, लोट डराने जाते हैं तो वो मशीन चलती रहती है, उसकी आवाज़ कितनी होती है,
तो वो तो कंटिन्यूसली उस मशीन के बाजू में ही खड़ा रहता है, राइट। और उसको देखना आप, जो वो पीस रहा होता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ते भी हैं, है ना। तो वो भी पूरा सफ़ेद सफ़ेद हो गया होगा और कान में भी जा रहा होगा नॉइज़ पोल्यूशन उसके। तो क्या हालत होती है उसकी, उसको आप कुछ भी बोलोगे ना तो ज़ोर से बोलना पड़ेगा आपको भी, क्योंकि नॉर्मल आवाज़ तो उसको सुनाई भी नहीं देगी मशीन के पास। ऐसे ही किसी बड़ी फैक्ट्री में कोई काम कर रहा है मशीन के पास, तो उसको भी यही प्रॉब्लम होने वाली है, कुछ सुनाई नहीं देगा, राइट। तो या तो टेम्पररी या परमानेंटली हम बहरे हो सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। To control the noise, we must control the sources of noise. How can this be achieved? For this, silencing devices must be installed in aircraft engines, transport vehicles, industrial machines, and home appliances. अभी देखो, नॉइज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी सेहत के ऊपर असर पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम कि जो भी नॉइज़ प्रोड्यूस करता है उसके ऊपर साइलेंसर्स लगा दो साउंड के। तो कोई कोई फैक्ट्री में या ऑफिस में देखना हो, छत के ऊपर या दीवार के ऊपर वाइट थर्मोकोल की सीलिंग लगाई होगी। जो हमारा व्हीकल्स है उसमें से धुआं निकलने का एक पाइप होता है जिसका नाम ही साइलेंसर है, राइट। वो लगा होगा और गाड़ी चालू करोगे तो आवाज़ नहीं आएगी। अगर वो पाइप निकाल दिया तो गाड़ी की आवाज़ देखना इतनी ख़राब तरीके से आएगी ना, राइट। धक 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 ऐसी आवाज़ आएगी। होगी छोटी भी गाड़ी तुम्हारी, लेकिन बुलेट से ज़्यादा आवाज़ करने लगेगी फिर, राइट। प्लेन जो होता है सबसे ज़्यादा आवाज़ ऊपर प्लेन जाती है, तो उसके भी इंजन के पास साइलेंसर लगाना पड़ेगा ताकि आवाज़ कम प्रोड्यूस करे। फाइटर प्लेन जो जाते हैं हमारे यहाँ से आजू बाजू से, कभी देखना कितने ज़ोर से हम डर जाते हैं, कितनी आसमान में ऊपर होते हैं, फिर भी अगर स्पीड में निकलते हैं तो इतना डरावना आवाज़ करते हैं कि छोटे बच्चे तो डर भी जाते हैं, राइट। तो वो प्लेन के अंदर बैठा होगा वो पायलट की क्या हालत होती होगी। हम लोग इतना नीचे बैठे हैं फिर भी वो आवाज़ आ रही है, तो जो प्लेन के अंदर बैठा होगा उसको कितनी आवाज़ आती है, नहीं, क्योंकि उसका पूरा कांच से पैक होता है, राइट। और ऊपर से उसने हेडफोन जैसा पहना रखा होता है, राइट, ताकि नीचे से अगर उसको कोई कन्वेंस, अभी देखो प्लेन में बैठे होते हैं ना जो इतने ऊपर, और नीचे ऑफिस में जो बैठे रहते हैं उनसे वो बातचीत कर सकते हैं रेडियो सिग्नल से, तो उनको सुनाई अच्छे से दे, इसीलिए वो पहन के रखते हैं हेडफोन जैसा, तो आवाज़ भी कम आएगा, नॉइज़ पोल्यूशन, और वो बात अच्छे से भी सुन सकते हैं। तो पिक्चर में देखना, अभी एक पिक्चर आई थी बुर्ज द प्राइड वाली, उसमें दिखाया था कि फाइटर प्लेन का पायलट पूरे प्लेन को यूं उल्टा कर देता है। सोचो इतने ऊपर आसमान में वो एक बार नहीं, सिर्फ ऐसे कंटिन्यूसली ऐसे गोल करतब करते हुए जाते हैं, तो वो कितना डेंजरस होता है, खतरनाक, राइट। लेकिन फिर भी करते हैं हमारे। हाँ हाँ, ये अभी रियल लाइफ में हुआ था। उस टाइम तो पिक्चर में ऐसा कुछ था कि नहीं पता नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पर कहीं अरेबियन कंट्री में हुआ था ऐसा कि प्लेन का आगे का व्हील जो है ना वो, हाँ, तो एक नीचे का जो था ना ग्राउंड का, उसने जीप चलाई थी और जीप के ऊपर आगे का वो रखवाया था। So how can be noise be controlled in a residential area? तो जहाँ पर हम रहते हैं, देखो एरिया भी जो होते हैं ना वो डिवाइड किए हुए होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया, कमर्शियल एरिया और रेसिडेंशियल एरिया। तो रेसिडेंशियल एरिया में आप कोई कंपनी या फैक्ट्री नहीं लगा सकते, राइट। हाँ, इंडस्ट्रियल एरिया में आप मकान बना के रहना चाहो तो रह सकते हो, लेकिन आप फिर कंप्लेन नहीं कर सकते वहाँ पर कि भाई यहाँ पर बहुत सारा शोर है, बंद करो ये। तो ये तो है ही इंडस्ट्रियल एरिया। तो इंडस्ट्रियल एरिया जो होता है ना वो सिटी के बाहर रखते हैं हमेशा, ताकि वहाँ पर मशीन की ने जो भी आवाज़ ने हो, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ने आए तो लोगों को तकलीफ़ ना पड़े। कमर्शियल एरिया मतलब यहाँ पर दुकानें ने आप रख सकते हो सिटी में, मेन में,
राइट। और रेसिडेंशियल मतलब वहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं हो, सिर्फ लोग रहते हों शांति से। और जो लोग समझदार होते हैं वो गाने भी अपने घर में इतने लो म्यूज़िक में बजाते हैं ताकि बाजू के रूम में भी आवाज़ ना जाए। अगर आपको गाना सुनना है तो आप सुनो, एंजॉय करो, लेकिन दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। तो रेसिडेंशियल एरिया ऐसे होते हैं कोई कोई कि पूरे का पूरा गेट और बाउंड्री से बंद होते हैं, वहाँ पर कोई अनजाना आ नहीं सकता, जा नहीं सकता। जो सोसाइटी में रहते हैं वही जाते हैं, आते जाते हैं। और समझदार लोग होते हैं वो दूसरों को परेशान भी नहीं करते, गाना सुनते हैं तो स्लोली सुनते हैं। तो रेसिडेंशियल एरिया का मतलब क्या, आप शांति से सुख चैन से रह सको, ऐसी जगह। So all the noisy operations must be conducted away from any residential area। जहाँ पर भी आपको पता चले कि ये साउंड करता है, नॉइज़ पोल्यूशन करता है, तो रेसिडेंशियल से उसको दूर रखना चाहिए। नॉइज़ प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरियाज। तो जिस फैक्ट्री में आवाज़ आती है मशीन की, वो हमेशा दूर लगानी चाहिए लोगों से। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड। हॉर्न किसके लिए होता है कि कोई का ध्यान नहीं होता, राइट, किसी का ध्यान नहीं होता तो उसका ध्यान खींचने के लिए कि भाई गाड़ी आ रही है, अलर्ट हो जाओ, उसके लिए हॉर्न होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर हॉर्न क्या है कि आगे गाड़ी खड़ी है, पीछे आदमी खड़ा है, तो हॉर्न बजाएगा ही बजाएगा। वो इतनी अक्ल नहीं है कि भाई आगे रास्ते में कुछ ब्लॉक होगा इसीलिए तो वो खड़ा है, वरना क्यों बीचों बीच खड़ी रखेगा, है ना। साइड में ही चलेगा, अगर कुछ नहीं होगा तो गाड़ी चलती रहेगी ना, रोड पे थोड़ी खड़ी रहेगी। लेकिन फिर भी पीछे वाला हॉर्न बजाता रहेगा उसको हटाने के लिए। तो खुद तो बेवकूफ़ है, दूसरों को भी परेशान करते हैं ऐसे लोग, राइट। अब दूसरी बात ये कि समझदार लोग होते हैं, उनको पता है कि आगे कुछ ब्लॉक है इसलिए पीछे गाड़ी नहीं जा रही है, आगे नहीं जा रही, तो हॉर्न बजाने का कोई मतलब नहीं है। तो जितना हो सके ना, तो कभी भी हॉर्न अननेसेसरीली हॉर्न नहीं बजानी चाहिए। लेकिन अपने यहाँ पर तो लोग नया हॉर्न डलवाते हैं गाड़ी में, या नई नई गाड़ी चलाना सीखते हैं तो बार बार हॉर्न बजाते ही जाते रहते हैं। स्पेशली जहाँ स्कूल होती है या हॉस्पिटल होती है, वहाँ पर रोड के ऊपर हमें सिग्नल लगाना पड़ता है, भोंपू डोरा हुआ होता है और ऊपर क्रॉस किया होता है कि यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है ना, वहीं पर हॉर्न बजेगा, राइट। इतनी कमी है। Use of automobile horns should be minimized. TV and music systems should run at a low volume. Trees must be planted along the roads around the buildings to cut down the sounds reaching the residents, thus reducing the harmful effects of noise pollution. और जहाँ पर भी ऐसे साउंड प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर हमें ट्रीज उगाने चाहिए, राइट, ताकि वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है? टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज़ रेयर इज़ यूजुअली फ्रॉम द बर्थ इटसेल्फ। हमेशा के लिए टोटल बहरा कोई होता है ना, बहरे का मतलब क्या होता है कि वो कम सुनता है, उसकी आवाज़ में, कान में आवाज़ जाने की क्षमता कम है, राइट। टोटली बहरा मतलब वो कुछ सुन ही नहीं सकता। ऐसी बीमारी तो बचपन से ही होती है, पैदा होते हैं तभी कुछ कमी हो जाती है हमारी बॉडी में, या एक्सीडेंटल हो जाता है डॉक्टर से, तभी ऐसा होता है, राइट। दूसरा कि आप लोग कोई नुकीली चीज़ें कान में डाला करो तो कभी भी कुछ हो सकता है, इसीलिए ना बोलते कि कान में कोई भी नुकीली चीज़ नहीं डालनी चाहिए। Partial disability is generally the result of a disease, injury or age। जो बड़ी उम्र हो जाती है हमारी, देखो भगवान ने, ये हमारा शरीर जो है वो एक मशीन ही है। अब साइकिल नहीं खरीदते हो तो नहीं होती है, तब कैसी होती है? चकाचक, है ना। और फिर चलाते हो, ठोकते हो, गिरती है, पंचर होता है, थोड़ा टाइम में कैसी लगने लगती है? फिर देख के ही पता चलता है ये नई साइकिल नहीं है, पुरानी है ना। तो ये हमारा शरीर बचपन से लेके चलता आ रहा है, कान सुनते आ रहे हैं, आँख देखती आ रही है, नाक सूंघता आ रहा है, मुंह खाना खाता आ रहा है, राइट।
तो धीरे 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 घिसता जाता है, घिसता जाता है। तो जब देखो हमारे शरीर में दांत का बचपन से ही दांत नहीं होते हैं, होते हैं हमारे, नहीं होते हैं, राइट। फिर थोड़ी उम्र होती है ना, फिर हमारे दांत आते हैं, जबकि जानवरों में ऐसा नहीं होता है। जानवर पैदा होता है तो उसके सारे दांत होते हैं। गाय कभी बछड़ा जन्म लेगी तो देखना, घोड़ा कभी लेगा जन्म तो देखना, उसके सारे दांत होते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको हमारी तरह बाद में दांत आते हैं, राइट। तो हमारे दांत बाद में आते हैं, होते होते हैं, देखना। होंगे, ठीक है। इसीलिए तो काटता है तो हमें डर नहीं लगती है, क्योंकि उसके दांत इतने नुकीले नहीं होते हैं कि गलुड़िया काट ले तो हमें वो टेंशन नहीं होता है, राइट। तो इसी तरह फिर हमारी उम्र जैसे बढ़ती जाती है, तो जैसे धीरे धीरे दांत आए थे वैसे ही चले जाते हैं, गिर जाते हैं बड़ी उम्र में, राइट। फिर आँख के ऊपर मोतिया बिंदु आ जाता है, नंबर आ जाते हैं, दिखाई कम देखने लगता है बड़ी उम्र में हमें। कान से थोड़े बहरे भी हो जाते हैं, बूढ़े होते हैं ना वो, हैं, है ना, कम सुनते हैं, आपको जोर से बोलना पड़ेगा। तो आँख, नाक, कान सब धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं हमारे, राइट। चिल्ड्रेन विथ इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर। जो बच्चा सुन नहीं सकता आवाज़ कुछ भी, उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो रोड पे जा रहा है, पीछे से ट्रक आ रही है, कितना भी हॉर्न बजाएगी उसको तो सुनाई नहीं देगा, है ना। और वो होता है, एक्सीडेंट हो सकता है उसका। कोई उसको चिल्लाएगा तो भी उसको पता तो चलेगा नहीं, तो उसको बोलोगे कैसे आप। कभी लाइफ में तकलीफ़ क्या होती है वो पता लगानी हो ना, तो देखना आप कि जो बोल नहीं सकता और सुन नहीं सकता उसकी तकलीफ़ क्या होगी। देख सकता है सब कुछ, लेकिन वो आपको बता नहीं सकता। बताएगा कैसे, को उसको बोलना तो सिखाया नहीं किसी ने। और अगर बोल भी नहीं सकता है, गूंगे होते हैं ना जो बोल नहीं सकते, आ करता रहेंगे, राइट। तो वो अपनी फीलिंग्स अंदर का जो है वो बता नहीं सकता तुमको क्या हो रहा है उसको, राइट। और आप जो बोलोगे वो सुन नहीं सकता। तो ऐसे लोग सिर्फ इशारों में ही बातें करते हैं, देखना कभी ऐसे दो लोग इकट्ठा होते हैं जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनकी अलग एक क्लास होती है, स्कूल होती है उनकी, वहाँ पर उनको पढ़ाया जाता है इशारों से, ताकि वो देख सकते हैं, राइट। लेकिन अगर किसी की किस्मत और भी ख़राब हो, अंधा भी हो, सोच लो, तो ना देख सकता है, ना सोच सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, वो क्या करेगा फिर ज़िंदगी में, है ना। एक शायद पिक्चर आई थी ब्लैक करके, उसमें ऐसी थी, लड़की अंधी भी थी, कुछ बोल भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, ऐसा था शायद कुछ। बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन हमें सब कुछ मिला हुआ है, देखो, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। और भगवान की दया से हम तो 3 भाषा बोल सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती। दूसरे लोग तो सिर्फ 2 ही भाषा बोल पाते हैं, है ना। और अगर कोई यहाँ का है तो एक और भी भाषा बोल सकता है, कच्छी, राइट। तुम्हें हैदराबाद की आती होगी, राइट। तो ये भगवान का एहसान नहीं है हमारे ऊपर कि देखो हमें अच्छे से बॉडी दी है, उसमें कोई खराबी नहीं है, हाथ पैर सही सलामत है, आँख भी सही सलामत है, राइट। तो शरीर का कोई भी अंग तुम्हारा डिफेक्टेड नहीं है, राइट। तो भगवान का सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करने का ज़रिया है हमारे पास कि तुमने हमको शरीर अच्छा दिया है। जिनको तकलीफ़ है उनको पूछो क्या होता है उनको, तब हमें पता चलेगा कि भगवान ने हमको कितनी कीमती चीज़ दी, लेकिन फिर भी हम उसकी कदर नहीं करते हैं। ईयरफोन डाल के फुल में गाने सुनते हैं, हाँ मज़ा आती है, लेकिन वो हमारे कान को नुकसान पहुंचाता है वो नहीं पता। अच्छे से गुटखा मावा खाते रहते हैं, दांत का कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है। भगवान कितना दयालु है हमारे ऊपर, पता है कि एक तो हमें लेट दांत देता है ताकि थोड़े और दूर तक चल सके हमें, और ऊपर से बचपन के दांत गिर जाते हैं, दूध के दांत, तो दूसरे आते हैं।
दूसरे किसी को भगवान ने ये वो फैसिलिटी नहीं दी है कि एक सेट पूरा तेरा खराब हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, मैं तुझे दूसरा सेट दूंगा। तो हम भगवान के कितने चहीते बच्चे हैं, इसके ऊपर से साबित होता है कि हमको 2-2 दांत के सेट दिए। बाकी सब जितने भी जानवर हैं, जितने भी लिविंग बींग है ना वो भी, लेकिन उन सबको 1-1 या 2-2 अक्षर ही दिया है। देखो हमें जो बोलना है मैं कितनी तरीके से बोल सकता हूँ तुम्हारे सामने, राइट। गुस्से से भी बोल सकता हूँ, प्यार से भी बोल सकता हूँ, हंस के भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, गुजराती में भी, जो भी भाषा तुम्हें समझ में है बोल सकता हूँ। लेकिन कभी कुत्तों को बात करते हुए देखा है आपने? 2 कुत्ते तो झगड़ा भी करेंगे तो भी एक ही अक्षर से, दोनों प्यार से बात करेंगे तो भी बहू से, है कि नहीं? तो सोचो कि सिर्फ 2 अक्षर से ही उन्हें सारा काम चलाने का है। अगर मैं तुम्हें कोई एक एक्टिविटी, तुम्हें सिर्फ अ अक्षर बोलना है, बस अ अक्षर से तुम्हें अपनी पूरी बात समझानी है। हमको समझाओ तो, तुम्हारा नाम क्या है? तो सिर्फ अ यूज़ करना है। क्या बोलोगे आप? तुम्हारा घर कहाँ है? अ से बोलो। कोई मात्रा भी नहीं है, अ आ ई ऊ। वो पिक्चर नहीं है गोलमाल, देखिए उसमें तुषार कपूर है, आया आया वो क्या बोलता है वही समझता है, आयो 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 आयो। तो सोच उसको कितनी तकलीफ पड़ती है और हमें उसकी हंसी आती है वो जो बोलता है वो। और उसके दोस्त जो है वो समझते ही नहीं है, तो 3-4 बार समझा आयो 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 आयो। गोलमाल देखना, समझ में आ जाएगा कि भगवान ने हमको कितना दे रखा है। एक ही बार में बोलते हैं, लोग समझ जाते हैं, है ना। बिकॉज स्पीच डेवलप्स as a direct result of hearing. A child with a hearing loss may have defective speech also. Technological devices for the hearing impaired may have made it possible for such persons to improve their quality of life. Society can do much to improve the living environment for the hearing impaired and help them live normal lives. तो जो लोग तकलीफ़ में हैं, इंसान का काम यही है कि अगर दूसरा कोई तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ कैसे दूर की जाए, है ना। ये हमारे इंसान का पहला धर्म है, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारा धर्म है। हमारा धर्म क्या है? चाहे वो जानवर हो, चाहे इंसान हो, चाहे पेड़ पौधे हों, अगर वो तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ कैसे दूर की जाए, ये हमारा पहला धर्म है इंसान होने का। ठीक है, इसमें हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम हिंदू हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम मुस्लिम हैं, हम ये नहीं कर सकते। ये तो कर ही सकते हैं ना हम, चाहे कोई भी हो। दूसरों को तकलीफ़ पड़ती हो तो ना पड़े मेरी वजह से, और अगर ऑलरेडी वो तकलीफ़ में है तो उसकी तकलीफ़ में दूर करने की कोशिश करो। ये हमारा धर्म होना चाहिए। तो सोचो, जो साइंटिस्ट लोग हैं उन लोगों ने बहरों के लिए मशीन बनाई है, तो जो बहरा था उसने वो मशीन नहीं बनाई है, ठीक है। जो बहरा था उसने वो मशीन नहीं बनाई है। जो सही सलामत था उसने सोचा बेचारा कितना तकलीफ़ में सुन नहीं पाता है, तो मैं मशीन बनाता हूँ जिसकी वजह से वो सुन सके। तो जो बहरे कम सुनते थे उनके लिए कान की मशीन बनाई ताकि वो भी नॉर्मल लोगों की तरह सुन सके, राइट। और एक अंधा था, राइट, उसने अंधे लिखेंगे कैसे? स्कूल में पढ़ते हैं अंधे, तो लिखेंगे कैसे? दिखेगा नहीं तो लेकिन उनकी पेन अलग आती है, होल करने वाली आती है। देखा है कभी आपने? उनकी एक स्केल होती है मेटल की, उसके अंदर छेद किए हुए होते हैं। तो आप लोग जैसे ए लिखते हो ना, तो वो अलग तरीके से छेद करेंगे पेपर में, तो उन्हें पता चलेगा। वो हाथ यूँ लगाएंगे छेद के ऊपर, तब पता चलेगा ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है। तो सोचो, तुम तो देख के पूरा सेंटेंस फटाफट पढ़ते हो, वो लोग तो पेपर के ऊपर छेद होते हैं ना, उसको यूँ यूँ महसूस करते हैं, फिर समझते क्या लिखा है। तो कितनी मेहरबानी है हमारे ऊपर, राइट। तो जो लोग बहरे थे उनके लिए मशीन बनाई, जो अंधे थे उन्होंने लिखने का सिखाया। अभी स्पीच का भी चल रहा है,
अभी स्पीच का भी चल रहा है कि जो बोल नहीं सकते उनके लिए भी मशीन बनाई जा रही है ताकि वो बोल सकें, उनकी आवाज़ बाहर आ सके मशीन के थ्रू, राइट। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर साउंड, नॉइज़, म्यूज़िक जो भी बोलो यहाँ ख़त्म होता है, राइट। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।